18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने शरशैया पर शयन किया। उनके शरशैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह शरशैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। आइए जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने जो शिक्षा दी उसमें से कौन सी खास 11 सीख है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। भीष्म पितामह से 11 सीख जो हमें मिलती है वो इस प्रकार है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों के दिल को छू जाएं। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ ये अवगुण हैं। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है, और जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। वह पुरुष सुखी है जो मन को समान अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, यानी कि अपना पथ अपने आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समय के अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। तो दूसरी तरफ आलस्य मनुष्य का नाश कर देती है। सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़े से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती। नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण ये नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले जाता है। अतः जब भी विपरीत परिस्थिति हो तो प्राणी को समय के अनुसार झुककर ही रहना चाहिए। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, लेकिन तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय को व्यर्थ ना जाने दो, अपने कल्याण के लिए कुछ अच्छा कर लो। भोजन अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले ना करें। जहां सब सोए हुए हों वहां अकेले जागरण ना करें। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह ये है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं है। वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है वह अपने रूप, रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। तथा जो पुरुष शोक से बचा रहता है उसे सुख और आरोग्यता दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है,
सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है और वहीं झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत युद्ध में भीष्म कितने दिन सेनापति रहे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।